राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलिए हमारी लाडली जी से और आज का प्यारा सा श्रृंगार दर्शन आप सबके लिए। और करिए हमारी लाडली जी का दर्शन, है ना लाली जी। और ये हमारे केशव बेटा थोड़ा सा सिंपल सा श्रृंगार किए हमारे बच्चों का, इसलिए क्यों ना आप सबके लिए एक वीडियो डालें। और लाला पहने आज लाली का कंगन, और इतने प्यारे लग रहे हैं नन्हे मुन्ने से छोटे से बच्चे। आप ज़रूर देखिएगा हमारी लालों का वीडियो। और सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। और हमारे केशव जी कज्जू भी लगाए हैं ताकि नज़र ना लगे, है ना बच्चे। और आज का प्यारा सा दर्शन हमारे कन्हैया जी बने हैं घूंघट में दुल्हनिया, है ना कन्हैया बेटा, घूंघट में हो। ये देखिए हमारे कन्हैया घूंघट डाला है आज, छोटी सी परी बना है ना कन्हैया लाला। और मासूम सा और प्यारा सा लग रहा है। पता नहीं क्यों अचानक आज श्रृंगार करने का मन किया, तो थोड़ा सा सिंपल हमने आज हमारे लालों का श्रृंगार कर दिए। और हमारे लाला इतने प्यारे लग रहे हैं छोटे बच्चों की तरह। और हमारी दुल्हनिया को देखिए, इतनी प्यारी सी नन्ही सी परी को कन्हैया बनाए दुल्हनिया। इतना प्यारा लग रहा है हमारा बच्चा दुल्हनिया बनती, है ना लाला। पग बांध रही थी, बन नहीं रहा था, तो मैंने कही आज तुमको थोड़ा सा अलग सा तैयार करूँगी। और हमारे कृष्णा का थोड़ा सा बना दिए थे पग, हमारे गोपाल जी भी नहीं लगाए हैं आज पग। ये देखिए गोपाल जी को पहना है फ्रॉक, हमारे कंडू लाला तो नहीं पहने हैं फ्रॉक। लाला पहना है पोशाक, पहना है पोशाक के बाद हमारी लाडली जी को हम दुपट्टा लगा रहे थे, लेकिन इसके ऊपर अच्छा लग रहा था। पग बांधी तो नहीं बन रहा था, क्योंकि बिना बाल का बन नहीं रहा था, खिसक रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लाला को राधा रानी बना दे। हमारे यहाँ तो 3 राधा रानी हो गई। और ये छोटी सी गुड़िया बने हैं गोपाल जी। और जब हमारी राधा रानी आई थी तब ये वाला फ्रॉक हमने राधा रानी के लिए लाया था। उस समय हमको ड्रेस बनाना नहीं आता था और ड्रेस यहाँ पे मिलते नहीं थे, तो लाली को तो नहीं आई, तो हमारे गोपाल के जलवे हो गए। और गोपाल जी पहन के खूब मस्ती करते हैं, और कितने प्यारे प्यारे क्यूट से लगते हैं हमारे गोपाल जी इसको पहन के। सुंदर सा नन्हा सा क्यूट सा बच्चा लगता है। और हमारे कृष्णा आज बनाए हैं पग। और ज़्यादातर इसलिए भी श्रृंगार नहीं करती क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है, और लोग बाग गोदी में लेते हैं ना, तो श्रृंगार भी टूट जाती है, पूरा बिखरा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। सामान भी टूट जाते हैं ऐसे में, जैसे इनके श्रृंगार का सामान हो गया, कान का हो गया, बाली हो गई, सब मतलब निकल जाते हैं। लोग गोदी दे दो बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है डिंडोरी में, और हमारे इधर तो बहुत ही गर्मी है, जबकि नर्मदा मैया पास में है, फिर भी बहुत गर्मी लगती है इस समय। और शायद लाला की ही इच्छा होगी, लाली की ही इच्छा होगी कि हमको ऐसा तैयार करो, लेकिन गर्मी की वजह से मैं खुद ही तैयार नहीं करती, क्योंकि हमको कितनी गर्मी लगती है तो इनको कितनी लगती होगी। तो सारे लोगों के सामने खड़े रहते हैं कितने घंटे तक दर्शन देने के लिए, है ना लाली जी। और हमारी लाली भी खूब सारा कज्जू लगाई है, हमारी लाडली जी को किसी की नज़र न लगेगी इसलिए, है ना लाली। और हमारी लाली आज स्पेशल तैयार नहीं हुई है, स्पेशल तैयार होती है ना तब तो नज़रें नहीं हटती हमारी लाडों से। और हमारी लाडली बहुत प्यारी लगती है, इतनी सुंदर सी। और हमारे तो 2 लाडलियाँ हो गई, एक सांवली लाडली हो गई। और घूंघट में कितनी प्यारे लग रहे हैं हमारी कन्हैया जी। अरे इनके नाम प्रियाजू रख देंगे, है ना लाला। हमारे प्रियाजू को देखो आज घूंघट में शर्मा रही, हमारे प्रियाजू प्रियाकांत, है ना लाला, प्रियाकांत। राधा रानी के नाम प्रियाजू भी है ना, तो प्रियाकांत है हमारे लाला कन्हैया, है ना।
प्रियाकांत कन्हैया लाला। और कृष्णा तो थोड़े भोले भाले हैं, तो इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि इनको कुछ खाना रहता है तो रोते रहते हैं। रोतलू लाला हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा हम नहीं जानते। और गोपाल जी के बारे में हम थोड़ा सा जानने लगे हैं। अरे इनको नया नया कपड़ा चाहिए ना, तो मतलब किसी न किसी के यहाँ से जुगाड़ कर लेगा, या तो ऐसा करेगा कि मुझे ही मार्केट पहुँचा देता है। और हम करिए हमारे छोटी लाली किशोरी के दर्शन। और थोड़ा सा वो हो गया था तो कैमरा साफ कर रही थी मैं कैमरे में, और ये सब अच्छा हो गया। और हमारे गोपाल जी इतने प्यारे से नन्हे से बैठ के आराम कर रहे हैं, और अपने डमरू भी गिरा दिया था, तो ठीक करी और बैठ के इतने प्यार से, क्योंकि इनको मैं महादेव जी भी मानती हूँ। हर हर महादेव गिरा दिया, देखो बहुत शरारती है हमारे गोपाल जी। राधे राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू। और आज तो बहुत क्यूट लग रहा है, लाली को नहीं हुई ये फ्रॉक तो जलवे हो गए हमारे राधे के। और हमारी छोटी किशोरी लोग कॉटन का पहने हैं, और माधव भी पहना है, हमारा माधव राजा बेटा भी। और ये लोग का भी पुराना ड्रेस है, और लाली लोग का भी पुराना ड्रेस है। ये हल्के से इसलिए बनाई थी मैं कि बाहर ले जाती हूँ ना, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती, इसलिए छोटे छोटे बनाती हूँ स्कर्ट, तो वही वाले हैं। बाकी ज़्यादा छोटे स्कर्ट नहीं है, धोती पहनाती हूँ मेरे लालाओं को मैं, धोती वाला शर्ट पहनाती हूँ, क्योंकि इन्हीं की कृपा से थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े सिलना आती है, सिलना तो सिखाए इन्होंने, तो बनाती हूँ। और लाली को तो मैं बहुत बड़ा लहंगा पहनाती हूँ, लेकिन आज मैंने उनको ऐसे सिंपल सा श्रृंगार किया, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और इनको भी कष्ट होगा, और थोड़ा सा इनको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हमने थोड़ा सिंपल सा किया। और हमारे केशव बाबू बने हैं, पगड़ी भी बनाते नहीं बनी है फिर भी आप सबके लिए हमने एक प्यारा सा वीडियो डाला हमारी लाडली जी का। और हमारे कन्हैया जी इतने प्यारे लग रहे हैं, मासूम से लग रहे हैं। और हमारा कृष्णा का तो मतलब वो है ना पंखुड़ी, तो थोड़ा झुक गई है, पर पलंग के ऊपर हमको चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हमारी दुल्हनिया की थोड़ी सी चुनरी भी ठीक कर दे, है ना प्रियाजू, हम प्रियाकांत, प्रियाजू और गोपालजू। राधे 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 राधे। और हमारे गोपाल तो इतने खुश हैं भाई, और फ्रॉक में इतनी सुंदर लग रहे हैं। हम सोचे पग बांधेंगे तो पग में और गर्मी लगेगी, तो कुछ बच्चों के नहीं बांधे हमने, ऐसे हल्के हल्के से, हमने बाल भी नहीं लगाया, थोड़ा सा हल्का सा श्रृंगार करे, क्योंकि बहुत दिन से मैं की भी नहीं थी श्रृंगार, तो मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था कि करूँ श्रृंगार करके। और हमारे लाला जी कल हमको थोड़े से सपने में दिखाई दिए थे, लेकिन हमें मतलब ऐसा दिखाई दिए जैसे अच्छे सपने दिखाएंगे फिर उसके बाद गंदे सपने आते हैं, मतलब भुलाने के लिए गंदे सपने भी देते हैं। जैसे अच्छे सपने देखेंगे मेरे साथ खेल रहा है, और मतलब कि उनको मतलब किचन में खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है, वहाँ खेल रहा है, ऐसा दिखते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ये गायब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जस्ट आप कभी भी देखना अच्छे सपने आएंगे, भगवान जी की सेवा करते हैं ना तो अच्छे सपने भी आते हैं। और उसके बाद जब इनको याद नहीं रहने देना है, तो वो मतलब ऐसे गंदे सपने देंगे कि आप तुरंत भूल जाओगे उसको, ऐसा करते हैं। कभी भी मैं मतलब आजमाती हूँ कि ये लोग ऐसा करेंगे कि याद ही नहीं रहेगा। हाँ, जैसे आप ये लोग खुद ने अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, मतलब कि हमको वस्त्र पहनना है, वो तो एक भाव है, घर में आ जाते हैं तो मतलब ऐसे सब लीलाएं करते हैं। बाकी ये तो प्रेम भाव के भूखे हैं, पर ऐसा है कि श्रृंगार तो करना है, क्योंकि घर में विराजमान है। तो ये लोग मतलब कैसे कि मैया हमको ये कपड़े पहनना है और ऐसा तैयार होना है, मतलब पहले से बता देंगे, जैसे चाहिए 15 दिन पहले ही बता देंगे कि हमको इस कलर का, इस रंग का हमको ड्रेस पहनना है। मतलब कि ये सोचते हैं कि बना भी पाए, जब तक बना भी पाए मैया, इसलिए ये लोग पहले से सपने देंगे और सपने में ये सब बताएंगे। मतलब हमको समझ में आ जाता है कि हम उस चीज़ को सच मानते हैं, सपनों के ही सच मानते हैं, क्योंकि इतने अच्छे कार्य
कहाँ किए हैं कि अभी हमें साक्षात प्रभु आके बात करें, क्योंकि सपने में ही बोलेंगे जैसे हमको ये वस्त्र चाहिए, इस कलर का वस्त्र चाहिए। और मैं बोल रही थी कि अभी मैं श्रृंगार नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि ये सब कपड़े निकल गए। बाकी मैंने पूरा पैक करके रख दिया है कि आप नहीं पहनोगे, और अक्षय तृतीया के दिन बस चंदन श्रृंगार और धोती और पग पहनोगे। लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा हुई कि मैं मतलब बनाऊं, मतलब इनको तैयार करूँगा। मैं छोटे कपड़े निकाल रही थी और अचानक से ये सब कपड़े मतलब उस दिन के लिए अगर अच्छा नहीं लगे तो मतलब इनको पहनाऊँगी, क्योंकि चंदन से लैप होगा। बाकी धोती होती ख़राब भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मल है। पोशाक की दिक्कत रहती है तो थोड़ा सा बनेगा, धोती पहनाते तो पहनाऊँगी। बाकी तो कोशिश करूँगी कि बना पाऊँ धोती, क्योंकि मतलब जो मतलब खुले वाले धोती में मेरे से अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाला जी भी ऐसे बैठे थे हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जैसे गोला को भी पहना, गोपाल जी को तो पहना ही सकते हैं, और हमारी लाडली जी तो लहंगा ही पहनेंगी, है ना लाडो, है ना लाडो। और हमारी लाली भी अभी गर्मी में बिल्कुल सिंपल सी तैयार होती है, कुछ नहीं लगाती हैं, बस नहा स्नान करे और उसके बाद तेल पाउडर क्रीम मालिश करवाए और बस कज्जू लगा लेते हैं, नज़र न लगे करके टिक्कू भी, और बैठ जाते हैं फिर, क्योंकि दोपहर में भी सैन कराना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा सिंपल तैयार करना पड़ता है। आज का प्यारा सा छोटा सा दर्शन आप सबको कैसा लगा, हमारे बाल गोपाल का दर्शन करके। और हमारे गोपाल जी रेड ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे हैं, थोड़े से बाल होते, और इनको कभी गोपियाँ भी बनाएंगे। हम गोपी बनाने की बहुत सोच मन आ रहा है कि हम सबको गोपी बनाएंगे, एक दिन राधा रानी बनेंगे कन्हैया जी। और ज़रूर इनकी इच्छा होगी तो सारे मतलब ये सब होगा, श्रृंगार भी हो सकता है। और हमारे केशव जी तो पिछले वर्ष बने थे मोहिनी एकादशी को गोपी, और गोपी के स्वरूप में हमने घूंघट डाला था, लेकिन कन्हैया जी का श्रृंगार इतने अच्छे से नहीं कर पाए थे, और थोड़ी सी दिक्कत होती है ना इनके कान वान में भी, और सर में भी फिसलाहट होती है जैसे, तो बाल आल भी नहीं रुकते, बेंदी भी नहीं रुकते, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और मांग वाली मतलब मांग वाले बाल सिर्फ मेरी राधा रानी के लिए, और हमारे माधव जी कितने खुश लग रहे हैं, छोटी लाली भी है ना लड़ो। ये गौ माता हमारी किशोरी रानी भी है, और हमारे लाला का वीडियो ज़रूर देखना अब अक्षय तृतीया को। बाकी हम मतलब कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छा श्रृंगार कर पाएँ, और हमारे लाला की सेवा भी अच्छे से कर पाएँ, और खूब ठंडक दें हमारे बाल गोपालों को, इत्र और चंदन सेवा और ठंडे ठंडे चीज़ों का भोग लगाना। और मतलब फूल बंगला तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि फूल हमारे इधर तो है भी नहीं, बगीचा गीचा एकदम नॉर्मल सा गांव टाइप का तो शहर है, और मिलेगा भी तो थोड़ी बहुत मिलेगा, इतने सारे कहाँ मिलेंगे कि ऊपर हम सब जगह लटका पाएँ। और हमारे गोपाल जी बड़े खुश लग रहे हैं। आप सबको कैसा लग रहा है हमारे बाल गोपाल का दर्शन करके, आप कमेंट पे राधे राधे ज़रूर लिखना। हमको पता है कि हमारे गोपाल जी तो आप सबका मन मोह लिए होंगे। और बड़ा सा काजल का टीका भी लगाया है, दो कहाँ, छोटा पहले से लगा था और दो और लगाया है। हमारे केशव भी लगाया है, बड़े बड़े से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे, और इतने प्यारे प्यारे से। और हमारे बाल गोपाल जी, हमारी छोटी सी दुल्हनिया को मेरे को सजा मतलब लड़की बनाने में भी इतनी दिक्कत होती है, बाकी इनको जब सजाती हूँ ना तो सज जाते हैं, और गोपी बनाऊँगी तब मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं ना मतलब सिर में चिकनाहट होती है तो रुकते नहीं हैं श्रृंगार वगैरह और सब। आज का प्यारा सा छोटा सा दर्शन। और हमारे लाला जी, अभी हमने इससे पहले वीडियो शूट किया, मतलब अभी नहीं किया था, हम 4 बजे करे हैं। अब 4 बजे उनको उठाए, फिर उसके बाद नाश्ता भोग लगाए, उसके बाद हमने ये सब शूट किए, क्योंकि फिर 6 बजे से आने लगते हैं भक्त लोग आरती करवाने, आरती में तो दिक्कत हो जाती है, और हम फिर बहुत रात हो जाती है तो फिर हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। और
फिर मतलब जो भी श्रृंगार है ना तो वो लोग सब पोंछ डालते हैं, जैसे काजल वाजल हो गया लगाती हूँ तो हाथ फेरते हैं ना तो थोड़ा साफ हो जाते हैं और पूरा तो दिक्कत हो जाती है हमको। और हमारे बाल गोपाल जी और हमारे कृष्णा जी को देखो, कृष्णा राधे 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 राधे। और हमारे केशव तो थोड़ा सा पगड़ी अच्छी नहीं बनी है। लल्ला तुम अच्छे से तैयार क्यों नहीं होते? हमारी लाड़ो भी ऐसी सिंपल सी हुई है ना लाली जी। और कल मुझे मतलब कोई बोल रहा था कि दही कढ़ी खाना है, तो आज हमारे लाला के लिए दही कढ़ी आई थी। उन्होंने फिर चावल आवल कुछ नहीं भेजा था, तो हमने कहा कि अब नहीं खिलाते, सारा चीज़ हम ही खा लिए, फिर हम ही पी गए। और हमारे बाल गोपाल जी खूब मतलब हम जैसे स्टोरी डालते हैं मोबाइल पे, मतलब व्हाट्सएप पे, बस धड़ाधड़ फ़ोन आने लगेंगे कि हमको ये वीडियो चाहिए, ये फ़ोटो चाहिए गोपाल जी का। बस गोपाल जी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमारे सारे बच्चों को सिर्फ मैया बस करती है ना लाला, मैया बस करती है हमारी गोपी को भी। पता नहीं गोपाल की तरफ क्यों अटैच होते हैं। बाकी असली ये लोग भी इतने अच्छे अच्छे से तैयार हो करती हूँ जबकि, और मेरे को लगता है कि वो बाल स्वरूप में है तो ऐसा लगता है कि छोटा बच्चा है, तो थोड़ा सा ये ईश्वर के रूप में दिखते हैं, थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन होगा। लेकिन मेरे लिए तो सब बराबर लगते हैं। लोग कभी कभी ऐसे मेरे को लगता है कि जैसे गोपाल जी के लिए कुछ आया तो इनके लिए नहीं लाते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि सबको बराबर प्रेम करें, और ऐसा हो जाता है। जैसे मैं भी तैयार करती हूँ और जैसे फ़ोटो खींच के मांगते हैं ना तो मैं डाल देती हूँ, फिर मुझे बुरा लगता है कि अरे यार मैंने गलत किया कि उसी का फ़ोटो डाल दिया, और ये सब बोलेंगे कि उनको ज़्यादा ध्यान दे रहे। पर छोटा है तो क्या हुआ, हैं तो सब एक ही है ना। पर मुझे लगता है और फिर इनके अंदर जलन ईर्ष्या भी होती है एक दूसरे के प्रति, और बोलते भी हैं कि तुमने उसको ज़्यादा दिया, अब मेरे को कम दिया, उसको नए कपड़े पहनाए और मेरे को पुराने कपड़े पहनाए। मतलब ये सब मतलब जितने रूप रहेंगे वैसी भावना भरते हैं अंदर, लड़ते हैं। ये तो फिर ऐसा कुछ करेंगे, गुस्सा हो जाते हैं ना तो खुद ऐसा चेहरे में मतलब सब चीज़ झलकता है कि आज उदास हैं, थोड़ा नॉर्मल हैं, और सब दिखता है। थोड़े थोड़े असर होती है चेहरे में, स्माइल भी ख़त्म हो जाती है जब नाराज़ रहते हैं लल्ला जी, तो ना बहुत मतलब छोटे छोटे मियाँ हो जाएंगे और इतने नॉर्मल से दिखेंगे। और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपको कि बहुत उदास हैं लाला जी आज, क्यों पता नहीं ऐसे करके। तो मैं सब मतलब समझ जाओ अगर किसी को कुछ मिला है, कुछ आया है इनके लिए, तो वो उदास हो जाएंगे। फिर लेके आती हूँ कि तेरे को भी चाहिए ना, तो मैं दिलाती हूँ तेरे को। ऐसा मतलब मेरे भाव आ जाते हैं कि अंदर से मैं कहती हूँ कि चलो आपके लिए मैं लेके आती हूँ ना, उसको भक्त ने दिया तो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ऐसा हो जाता है। हमारी लाडली जी हैं बहुत भोली, पर ये चंचल लोग बहुत शरारत करते हैं, इतना शरारत करते हैं भैया, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। और हमारे लाडली तो बहुत सीधी हैं और शांत रहती हैं, एकदम भोली भाली सी नन्ही सी परी, और बहुत क्यूट सी हैं। जब श्रृंगार होता है ना हमारी लाडली जी की, तो लाला को देखना भूल जाते हैं। और वीडियो एंड हो गई, इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।